जिनको साइनस है उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। खुश्की इस कदर हो जाती है, बुरा हाल हो जाता है, कहीं एंटी एलर्जीज खानी पड़ती हैं। आपने लेना है 1.25 कप पानी, 1 चाय वाली चम्मच आपने लेनी है सपिस्तान। करीबी डॉक्टर से जरूर आप कंसल्ट कर लें इस बार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मौसम ऐसा चल रहा है, डस्ट इतनी उड़ रही है, जिनको साइनस है उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। स्वेलिंग भी हो रही है, सब फिलहाल मेरा भी कुछ यही हाल है और बहुत से लोगों को एलर्जीज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत है। नज़ला, बुखार और बलगम, गले में गिरना, ये ऐसी कॉमन अगर हम बात करें इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि हर दूसरे घर में ये शिकायत सुनने में आ रही है। तकरीबन तमाम घरों में हो रही है और इसमें यह है कि जैसे धूल से, मिट्टी से, खुशबू से, बदबू से, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, कारपेट से होती है। और ये जो ड्राई वेदर चल रहा है इसमें खुश्की इस कदर हो जाती है कि रात के टाइम में दम घुटना शुरू हो जाता है। हाँ, सांस नहीं आती है, बच्चे सोते में रो रहे हैं। अक्सर छोटे छोटे बच्चे जो बहुत ज़्यादा इन्फेंट होते हैं, बेबीज, वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। माएँ समझ नहीं पाती कि बच्चे को क्या हुआ। पता चलता है कि जी वो नहीं, इसमें ये होता है कि गला ख़राब हो जाता है और साथ में जब गला ख़राब होगा डेफिनेटली तौर पे बुखार सा भी फील होना शुरू हो जाएगा। और रात के टाइम पे अचानक रेशा जो है बलगम जो गले में गिरना शुरू हो जाता है। बास का तो सुबह उठते हैं ना 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं और बुरा हाल हो जाता है, कहीं एंटी एलर्जीज खानी पड़ती हैं। और दूसरा ये है कि चेहरे पे स्वेलिंग सी महसूस होती है और तबीयत गिरी होती है, सुस्त सी रहने लग जाते हैं। तो एक ऐसी रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, अपने घर पे बनाइए और अपनी मुश्किल में आसान कर दें। इसमें टोटली 3 चीज़ें लेनी है आपने। एक आपने लेना है 1.25 कप पानी, 1.25 कप पानी लेंगे। ये एक बीज मिलेंगे आपको पंसारी की दुकान से, तुख्मे ख़त्मी। अच्छा, ये नोट डाउन कर लीजिए जो आपको हकीम साहब बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और ये जड़ी बूटियां हैं, इनको उसी क्वांटिटी में लीजिए जिस तरह से आपको शाहनज़ीर साहब बता रहे हैं। तुख्मे ख़त्मी ये 1 चाय वाली चम्मच, 1 चाय का चम्मच। 1 चाय वाली चम्मच आपने लेनी है सपिस्तान। अच्छा जी, सपिस्तान 1 चाय वाला चम्मच। ये भी 1 चाय वाला चम्मच। और खाकसीर 1 चाय वाली चम्मच। ऐसे 1.25 कप पानी में डालें, आप इसे उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम। अच्छा, जो तकरीबन 7 साल से 10 साल तक के बच्चे हैं उन्हें 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को दें, इस तरीके से दें। बड़े जो हैं वो 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएँ। फ़र्क पहले ही दिन होगा, 3 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन याद रखिए कि आपका फीवर अगर उतर नहीं रहा, आप देखें कि बहुत ज़्यादा, तो फिर करीबी डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट कर लें एक बार। अच्छा हकीम साहब, खाकसीर कहते हैं बहुत गर्म नहीं होती? हाँ, चाय वाला छोटा चम्मच डालेंगे। छोटा चम्मच डालेंगे। अच्छा, ये कोई भी ले सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, बूढ़े कोई भी ले सकते हैं? सब ले सकते हैं। नहीं, प्रेग्नेंट खवातीन बिल्कुल ना लें। प्रेग्नेंट खवातीन जो है कोई भी टोटका इस्तेमाल ना करें, चाहे किसी भी किस्म का कोई टोटका हो वो यूज़ ना करें। जो उनकी लेडी डॉक्टर उनको मशवरा देगी उसमें अमल करें। सही है। प्लीज़ डिस्क्लेमर है, ये सुन लीजिए, कोई भी हामला खातून, कोई भी हम यहाँ पे जो रेमेडीज़ बता रहे हैं, टोटके बता रहे हैं, बजाय मेहरबानी वो उनके लिए नहीं है, वो उनका इस्तेमाल ना करें। जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, नॉर्मल लोगों के लिए। और ये मेल फीमेल सब इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।